शांति शांति शांति। भगवान की मंगलमय पावन सुंदर कथा, जिसका एक एक श्रवण हमारे जीवन के विकारों को, हमारे जीवन के पापों को दूर करता है। ऐसे दयालु, ऐसे भक्त वत्सल, ऐसे कृपा के सागर हमारे प्रभु श्याम सुंदर, जिनकी भागवत में कितनी लीलाओं का आनंद हमने आपको सुनाया। जब जब भक्त के जीवन में कोई संकट आया मेरे बंधु, तब तो भगवान हर युग में कोई ना कोई अवतार लिए, किसी न किसी लीला, किसी न किसी कथा के माध्यम से भगवान ने अपने भक्त का कल्याण किया। जिन भक्तों के जीवन में संकट आया, उन पर कृपा करने के लिए भगवान अपनी दयालुता का दर्शन कराते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो पूतना भगवान को जहर पिला के मारने आई है, ऐसी मारने वाली का भी अगर कोई कल्याण कर दे, तो जो भक्त भगवान के शरणागति में रहते हैं, उन पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा होगी। आज परीक्षित जी के नेत्र भर आए, उनके जीवन का आज अंतिम दिन है। धन्य है ऐसे राजर्षि, ऐसे राजा परीक्षित, धन्य है ऐसे राज ऋषि, जिन्होंने भगवत कृपा के लिए, हमारे आपके कल्याण के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। हो सकता था परीक्षित जी महाराज कहते सुखदेव जी से कि आप मुझे अमर बना दीजिए, तो उनमें तो इतनी भी सामर्थ्य है कि इनके जीवन का दान भी उन्हें दे देते। और फिर देवता तो अमृत पिलाने आए ही थे कि आप इस अमृत को पी लीजिए और बदले में हम भगवान की कथा को सुन लें। लेकिन धन्य है ऐसे त्यागी, ऐसे निस्वार्थ भाव के राजा संत, जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन का अंतिम दिन है तो कोई बात नहीं, लेकिन जगत का कल्याण जिसमें हो आप वही काम कीजिए और वही मुझे श्रवण कराइए, जिससे मेरा नहीं अभी तो सारे संसार का कल्याण हो। आप वही कृपा कीजिए, केवल मेरा नहीं अभी तो सारे संसार का कल्याण हो। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। क्योंकि मृत्यु तो अटल है, वो तो एक दिन आनी ही है। मृत्यु अटल है। परीक्षित जी कहते हैं अगर मैं आज अपने जीवन को सुंदर बना लूं, मैं कह दूं कि आप मुझे अमर कर दीजिए, तो क्या मृत्यु नहीं आएगी? एक ना एक दिन किसी न किसी बहाने जीवन लीला तो समाप्ति ही होगी। भाई अमर भी होंगे तो जब सृष्टि, पहाड़, जल, प्रलय होगी तब तो समाप्त होंगे। एक नई सृष्टि जब भगवान करेंगे तो ये सब चीजें मिट जाएंगे। इसलिए परीक्षित जी कहते हैं जीवन का कोई मोह नहीं है प्रभु, गोविंद शरणागति मिले वो कृपा कीजिए। आज इनके नेत्रों में अश्रु देखा, तो अश्रु देखकर सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मृत्यु का भय तुम्हें हो रहा हो? तुम्हें मृत्यु से डर तो नहीं लग रहा? और मृत्यु इस जिंदगी का अटल सत्य है मेरे भाई बहन। क्या मृत्यु आएगी तो कॉल करके आएगी कि बता के आए? व्हाट्सएप पे मैसेज करेगी कि कल आऊंगी? कि फेसबुक पे, मैसेंजर में, इंस्टाग्राम पे कहेगी कि कल आऊंगी? मृत्यु तो अटल है, वो तो ध्रुव है, उसे आना ही है। हम ना चाहें तो भी आएगी। एक मोड़ पर एक श्वान, एक कुत्ता आगे आगे भागे जा रहा था। उस कुत्ते की नजर जब एक बिल्ली पर पड़ी तो वो बिल्ली को मारने के लिए झपटा, और जब उस बिल्ली को मारने के लिए वो झपटा तो बिल्ली अपने प्राण को बचाने के लिए भागने लगी। वो यहाँ गई, वहां गई, वो हर कोने में गई, लेकिन वो जहां भी जाती है वो श्वान उसके पीछे पीछे लगा है। और जब वो श्वान उसके पीछे लगा है तो बिल्ली को अपने प्राण बचाना मुश्किल हो गया। बिल्ली को लगा अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। रोड पे पहुंची है और बीच रास्ते पर अपने नेत्रों को मूंद कर, नेत्र बंद करके वहीं बैठ गई। मेरे भाई बहन, उस बिल्ली को लगता है कि उसके नेत्र बंद कर लेने से जो काल रूपी श्वान है, क्या वो उसे नहीं देखेगा?
नेत्र किसके बंद हैं? बिल्ली के। और देखने वाला काल कौन है? वो श्वान। तो देखने वाला तो देख ही रहा है। बिल्ली की कितनी भी नेत्रें क्यों ना बंद हो, श्वान पीछे से आया, एक झपट्टा मारा और गोविंदाय नमो नमः। यही जीवन हमारा है। हम भी मृत्यु से भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। हमने अपने नेत्र बंद कर लिए तो हमें लगता है कि मृत्यु नहीं आएगी, काल नहीं आएगा, लेकिन वो देख रहा है कब, कहां, कैसे, किस रूप में मृत्यु आनी है हमें नहीं पता, लेकिन वो जानता है। हमें उसका आइडिया नहीं है, लेकिन उसे मालूम है। और वो उसी समय ठीक टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे वो चीज आएगी और कोई ना कोई वो बहाना होगा और मृत्यु काल हमें लेके चला जाएगा। तो हम भी उस बिल्ली की तरह इस माया, इस मोह में, इस विकार में अपने नेत्र न बंद करें, क्योंकि काल हमें देख रहा है। भगवत कृपा, भगवत भक्ति का जितना आश्रय और जितनी कृपा आप ले लीजिए, वही मानव जीवन की सार्थकता है मेरे भाई बहन। वरना लोग तो दुनिया में कितने जी रहे हैं, यही कितने लोग हैं जो नहीं आए होंगे 7 दिन, यहीं आसपास होंगे लेकिन नहीं आए। तो इसमें ना मेरी गलती, ना आपकी, ना किसी की। बोले क्यों? बोले जिनकी भाग्य न जगे उन्हें कथा पंडाल नहीं मिलता, और जिनकी भाग्य जगे उन्हें राधा रानी पकड़ के ले आती है। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वही। सुखदेव जी ने तो कहा कि राजन, जिनके जीवन में भाग्य उदय हो, जिनके जीवन में मेरे श्याम सुंदर और राधा रानी की कृपा हो, उन्हें भागवत श्रवण करने का अवसर मिल जाता है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। सत्संग की बड़ी महिमा है, और सत्संग उसे ही कहते हैं सज्जना नाम संगः इति सत्संगः। जहां अनेक आप जैसे भक्त सज्जन पुरुष बैठ के भगवान की कथा का श्रवण करें, कथा की चर्चा करें, हरि नाम लें, हरि नाम सुनाएं, वही तो सत्संग है। और जिसे सुनकर जीवन परिवर्तित हो जाए, वही हरि की कथा है। इसलिए मेरा उद्देश्य तो यही रहता है कि कथा सुन के व्यक्ति के जीवन में बदलाव हो। बदलाव किस प्रकार का? बोले क्रोध आ रहा है तो छोड़ दीजिए, काम विकार मन में है तो उसे दूर कीजिए धीरे धीरे। ईर्ष्या लोभ मन में है, होती ही है, मानव प्रवृत्ति है, हम में, आप में, सब में आती है। कोई उसे अंदर दबा लेता है, किसी की बाहर निकल जाती है। विकार किसके अंदर नहीं है? लेकिन भगवत कृपा और भगवान की कथा और भगवान से नजदीकियां हमें हमारे विकारों से दूर करती हैं। परीक्षित जी को रोता हुआ देखा तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मृत्यु का डर सता रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मृत्यु से तुम्हें डर लग रहा हो? लेकिन धन्य है परीक्षित। परीक्षित के शब्दों को सुनिएगा मेरे भाई बहन, उन्होंने क्या सुंदर कहा है। सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हें मृत्यु से डर तो नहीं लग रहा? तो सुखदेव जी से कहते हैं परीक्षित कि मुझे मृत्यु से नहीं डर लग रहा, क्योंकि आप जैसा गुरु जी से मिले और हरि की कथा जिनके श्रवणों में पड़े, क्या वो मृत्यु से डरेगा? अब मेरा मृत्यु क्या, मेरा तो आवागमन ही समाप्त हो गया। लेकिन प्रभु एक दुख है मेरे जीवन में। सुखदेव जी ने कहा वो भी बताओ, उसे भी दूर कर देते हैं। परीक्षित जी ने रोते हुए कहा कि महाराज, आज ये कथा पूर्ण हो जाएगी तो हरि की कथा से जो मुझे प्रेम हो गया है, कल कौन मुझे कथा सुनाएगा? कल कैसे मेरे शरणों में हरि का नाम पड़ेगा? कल कौन मिलेगा जो मुझे भगवान की राह पे चलाएगा? कल कौन आएगा जो हमें भगवान की सुंदर लीलाओं को सुनाएगा, जो हमारे मन को हरि के चरणों से जोड़ेगा? ऐसा कौन होगा? सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये 7 दिवसीय कथा ही तुम्हारे जीवन, तुम्हारी मृत्यु और तुम्हारे आवागमन को समाप्त कर देगी। इस कथा के श्रवण के बाद ही तुम्हें शाश्वत भगवान कृष्ण की प्राप्ति में करा दूंगा। तुम उनका दर्शन करना और प्रेत योनि
में तुम्हें जाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें तक्षक डसेगा, लेकिन तुम भागवत की कथा सुन रहे हो जो तुम्हारे जीवन को बदलकर सीधे भगवान के धाम में लेके जाएगी। जो प्रेत बनना था जिनको, वो सीधे भगवत धाम को जाएंगे। ऐसी भागवत की महिमा है मेरे भाई बहन।